जिस पति को गरीब समझकर पार्टी में सबके सामने नीचा दिखाई, वो पति निकला करोड़पति। फिर आगे जो हुआ। दोस्तों, सुबह के ठीक 8 बजे थे। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक तेज रूखी आवाज गूंजी। विक्रम, क्या तुम्हें 10 बार आवाज लगानी पड़ेगी? मेरी ब्लैक कॉफी अब तक क्यों नहीं आई? सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। रिया मेहता शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस वूमन गुस्से में नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा परफेक्ट मेकअप से सजा था, मगर आंखों में आग थी, घमंड की आग। किचन से एक साधारण से कपड़ों में आदमी भागता हुआ निकला, हाथ में कॉफी का मग, माथे पर हल्का पसीना। सॉरी रिया, उसने धीमी आवाज में कहा। कॉफी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी का नाम था विक्रम राजपूत। कागजों में वह रिया का पति था, लेकिन इस घर में उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। रिया ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। उसने झटके से मग उसके हाथ से छीन लिया और जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। विक्रम हल्का सा सिहर गया, मगर उसने आवाज नहीं निकाली। बहाने मत बनाओ, रिया ने तिरस्कार से कहा। तुम जैसे घर जमाई का काम ही क्या है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में जगह दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था, मगर आवाज में अब भी इज्जत की उम्मीद। रिया, मैं तुम्हारा पति हूं, कम से कम थोड़ी। चुप, रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। पति? तुम मेरे पति सिर्फ कागजों में हो। असल जिंदगी में तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, एक बोझ। इतने में व्हीलचेयर की आवाज आई। हरीश मेहता, रिया के पिता, धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में आए। उन्होंने ये सब सुना था। रिया, उनकी आवाज में दुख था। ये कैसा व्यवहार है? विक्रम तुम्हारा पति है, उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। डैड प्लीज, रिया ने झुझुलाकर कहा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हाईलाइट कॉर्पोरेशन के साथ मेरी डील फाइनल होने वाली है। मेरा मूड खराब मत कीजिए। विक्रम ने इशारे से हरीश मेहता को चुप रहने को कहा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप नाश्ता परोसने लगा, बिल्कुल किसी वेटर की तरह। शाम को मेहता निवास में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। शहर के बड़े उद्योगपति, नेता, विदेशी मेहमान सब मौजूद थे। रिया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। डिजाइनर साड़ी, हीरे का हार और चेहरे पर जीत का घमंड। उसके बगल में खड़ा था नितिन शर्मा, रिया का करीबी और विक्रम को नीचा दिखाने का हर मौके पर तैयार रहने वाला इंसान। विक्रम ने एक पुराना साधारण सा सूट पहन रखा था, वही सूट जो शादी के वक्त हरीश मेहता ने उसे दिया था। रिया के आदेश पर वो मेहमानों के बीच जूस और ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी नितिन ने जोर से हंसते हुए सबका ध्यान खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने ताली बजाकर कहा, मिलिए मिस्टर विक्रम राजपूत से, रिया मेहता के भाग्यशाली पति। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। काम तो बेचारे वेटर का कर रहे हैं, नितिन ने व्यंग किया, लेकिन किस्मत राजाओं वाली है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की कला कोई इनसे सीखे। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। रिया ने एक पल के लिए आंखें चुरा ली। उसे शर्म आ रही थी, विक्रम से नहीं, बल्कि इस बात से कि लोग उसे उसका पति मानते हैं। उसका गुस्सा उबल पड़ा। विक्रम, उसने सबके सामने आवाज लगाई। विक्रम पास आया। जी रिया। रिया ने अपने सैंडल की तरफ इशारा किया। किसी ने ड्रिंक गिरा दी है, इसे साफ करो अभी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हरीश मेहता का चेहरा पीला पड़ गया। रिया, ये क्या कह रही हो? वो तुम्हारा पति है। रिया की आंखों में घमंड चमका। तो क्या हुआ डैड? पति है तो क्या मेरे पैरों में नहीं झुक सकता? उसने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा। वैसे भी इसकी जगह मेरे पैरों में ही है, साफ करो, वरना आज रात घर में घुसने मत आना। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने रिया की आंखों में देखा।
वहां ना प्यार था, ना सम्मान, सिर्फ नफरत। वो धीरे धीरे झुका, लेकिन सैंडल साफ करने के लिए नहीं। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उसे जमीन पर रखा, फिर सीधा खड़ा हो गया। रिया, उसकी आवाज शांत थी मगर भारी। मैंने ये शादी तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। मुझे लगा था वक्त के साथ तुम मुझे इंसान समझोगी। उसने अपना पुराना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, मगर एक औरत की गरिमा नहीं। रिया तिलमिला उठी। जुबान लड़ाता है मुझसे। विक्रम ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा। तुम्हें तलाक चाहिए था ना? मुबारक हो रिया मेहता, आज से तुम आजाद हो। फिर उसकी नजर नितिन पर गई। और तुम, पराए घर की दौलत पर नजर रखने वाले, तुम्हारा वक्त भी खत्म होने वाला है। यह कहकर विक्रम तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गया। रिया पीछे से चिल्लाई, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विक्रम जैसे ही गेट से बाहर निकला, एक चमचमाती काली लग्जरी कार और 2 काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने झुककर दरवाजा खोला। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चले? विक्रम की आंखों में अब नमी नहीं थी, अब वहां सिर्फ आग थी। वो गाड़ी में बैठा और मोबाइल निकाला। हेलो, मैं विक्रम राजपूत बोल रहा हूं। दूसरी तरफ सन्नाटा था। राजपूत एंटरप्राइजेज के साथ होने वाली डील तुरंत कैंसिल कर दो। उसने खिड़की से मेहता निवास की तरफ देखा। खेल अब शुरू हुआ है मिसेज मेहता। विक्रम राजपूत ने फोन बंद किया और कार की सीट से टिक कर बैठ गया। कार धीरे धीरे शहर की चमकती सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। विक्रम की आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगी। वह दिन जब हरीश मेहता ने उसके पिता के इलाज में मदद की थी, और वह दिन जब मजबूरी में उसने रिया से शादी की थी। मैं बदला नहीं लेना चाहता था, विक्रम ने मन ही मन कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम मुझे समझो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मेहता निवास में पार्टी अब भी चल रही थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिया गुस्से में वाइन का गिलास थामे खड़ी थी। उस 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत! वो बड़बड़ाई, मेरे सामने औकात दिखाने चला था। नितिन हंसते हुए उसके पास आया। छोड़ो ना रिया, कचरा खुद बाहर चला गया। उसने गिलास उठाया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाईलाइट कॉरपोरेशन के साथ डील होते ही हमारी कंपनी की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी, लेकिन तभी एक घबराया हुआ आदमी भागता हुआ आया। यह अजय खन्ना मेहता ग्रुप का पर्सनल सेक्रेटरी था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, हाथ कांप रहे थे। मैम, वो हाफते हुए बोला, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रिया चिढ़ गई। क्या ड्रामा है ये? सीधे बोलो। खन्ना ने कांपते हाथों से टैब आगे बढ़ाया। मैम, हाईलाइट कॉरपोरेशन ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। रिया के हाथ से वाइन का गिलास फिसल गया। क्या बकवास कर रहे हो? सुबह ही तो सब फाइनल हुआ था। खन्ना ने सूखी आवाज में कहा, सिर्फ डील कैंसिल नहीं हुई मैम, उन्होंने हमारी कंपनी पर फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। रिया की धड़कन तेज हो गई और खन्ना ने निगलते हुए कहा, मार्केट में खबर फैल चुकी है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहे थे। पिछले 10 मिनट में मेहता ग्रुप के शेयर 40% गिर चुके हैं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? नितिन का फोन बज उठा। उसने उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरी फैक्ट्री पर रेड? वो चिल्लाया। क्यों? कौन करवा रहा है ये सब? फोन कटते ही वो रिया की तरफ घुमा। रिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी ने मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं, और ये सब राजपूत एंटरप्राइजेज के इशारे पर हो रहा है। रिया ने चौंक कर पूछा, राजपूत एंटरप्राइजेज ये कौन है? तभी एक कोने से भारी आवाज आई। मैंने कहा था रिया,
व्हीलचेयर पर बैठे हरीश मेहता ने एक गहरी सांस ली। किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। रिया गुस्से से उनकी तरफ पलटी। डैड, अभी हमारा बिजनेस डूब रहा है और आप उस विक्रम के रट लगाए बैठे हैं। और ये राजपूत एंटरप्राइजेज कौन है? मैं अभी बात करती हूं। रिया ने तुरंत फोन मिलाया। हेलो, मैं रिया मेहता बोल रही हूं। मुझे अभी मिस्टर विक्रम राजपूत से बात करनी है। उधर से रिसेप्शनिस्ट की ठंडी आवाज आई। मिस्टर राजपूत किसी से बात नहीं करते। रिया तिल मिला गई। तुम जानती भी हो मैं कौन हूं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बात काटी। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। रिया की सांस रुक गई। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं, तो कल सुबह 9 बजे हेड ऑफिस आ जाइए। 1 मिनट भी लेट हुई तो मेहता ग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा। फोन कट गया। रिया ने खाली स्क्रीन को देखा। पहली बार उसके दिल में डर उतरा। पूरी रात मेहता निवास में किसी की आंख नहीं लगी। रिया और नितिन वकीलों को फोन करते रहे, लेकिन हर जवाब एक जैसा था। सॉरी, हम राजपूत एंटरप्राइजेज के खिलाफ केस नहीं ले सकते। वो बहुत पावरफुल है। हम हाथ जोड़ते हैं। अगली सुबह 8 बजने पर रिया और नितिन एक विशाल इमारत के सामने खड़े थे। कांच से बनी आसमान को छूती हुई राजपूत टावर। ये कोई ऑफिस नहीं, किसी किले जैसा लग रहा था। नितिन ने पसीना पोंछा। रिया, मुझे अजीब लग रहा है। हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चुप रहो, रिया ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं रिया मेहता हूं। मैं किसी के सामने नहीं झुकती। अंदर सिक्योरिटी चेक हुआ, जैसे वे अपराधी हो। 50वीं मंजिल, रिसेप्शनिस्ट ने बिना देखे कहा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ रिया का घमंड थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। 50वीं मंजिल, लंबा कॉरिडोर, आखिर में एक बड़ा दरवाजा। सीईओ। रिया ने दरवाजा खोला। कमरा बहुत बड़ा था। एक घूमने वाली कुर्सी खिड़की की तरफ थी। रिया ने गला साफ किया। मिस्टर राजपूत, मैं रिया मेहता हूं। कुर्सी नहीं घुमा। आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आपको अंदाजा है मेरा कितना नुकसान हुआ है? खामोशी। नितिन आगे बढ़ा। सर, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बात कर सकते हैं। तभी कुर्सी धीरे धीरे घूमी। गलतफहमी, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बहुत बड़ी हुई है नितिन। जैसे ही चेहरा सामने आया रिया और नितिन के हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। सामने विक्रम, लेकिन यह वो विक्रम नहीं था जिसे उन्होंने अपमानित किया था। महंगा इटालियन सूट, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, चेहरे पर राजा जैसी ठंडक। रिया के होंठ कांपने लगे। विक्रम। विक्रम मुस्कुराया। स्वागत है मेरे ऑफिस में। रिया, उसकी आंखों में चमक थी। कॉफी लोगी या फिर जमीन पर गिराने की आदत अभी नहीं गई। विक्रम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा व्यंग छिपा था जिसने रिया की रीढ़ में सेंध दौड़ा दी। उसके होठ खुले मगर शब्द बाहर नहीं निकले। नितिन अब भी सदमे में था। उसने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, यह सब ड्रामा बंद करो। विक्रम, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मेहता ग्रुप को बर्बाद कर दो। जरूर ये ऑफिस, ये सूट सब चोरी का है। विक्रम हल्के से हंसा। उसकी हंसी में डर था। उसने अपनी मेज पर रखा एक बटन दबाया। अगले ही पल 4 लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए। सबने एक साथ सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग सर। नितिन का चेहरा पीला पड़ गया। सर, उसकी आवाज काम गई। विक्रम ने हाथ के इशारे से गाज को रुकने को कहा। अभी नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आज मैं देखना चाहता हूं कि जब औकात बदलती है तो इंसान की जुबान कैसे बदलती है। विक्रम कुर्सी से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। रिया की नजरें अपने आप झुक गई। उसके अंदर का घमंड जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। क्या हुआ रिया? विक्रम ने पूछा। आज आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? उसने हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखा। कल तो आप पूरे हॉल में चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी।
रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। विक्रम, उसकी आवाज टूट गई। मुझे नहीं पता था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो क्या? विक्रम की आवाज अचानक सख्त हो गई। तो तुम इंसान बन जाती या तब भी मेरे पैरों में झुकने को कहती? रिया फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज मेरे डैड की खातिर मेहता ग्रुप को मत बर्बाद करो। डैड की खातिर? विक्रम ने दोहराया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा उभर आई। जिस पिता ने तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला, तुमने उन्हीं के संस्कारों को कुचल दिया। वो कुछ पल रुका। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि हरीश अंकल ने मेरे पिता के बुरे वक्त में मदद की थी। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं इस घर में तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, तुम्हें इंसान बनाना आया था। नितिन का असली चेहरा अब तक नितिन सब समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि असली ताकत किसके हाथ में है। वो अचानक आगे बढ़ा और अगले ही पल धड़ाम वो विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज गिड़गिड़ाहट से भरी थी। मेरी कोई गलती नहीं है सर, यह सब रिया का किया धरा है। रिया सन रह गई। नितिन, तुम ये क्या कह रहे हो? नितिन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ डर था। सर, मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत करता था। मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। रिया का दिल टूट गया। तुम कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो। विक्रम ने नितिन को घृणा से देखा। प्यार? उसने हल्की सी लात मारकर नितिन को पीछे धकेल दिया। रिया, यह है तुम्हारी पसंद। यह आदमी तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। विक्रम ने मेज से एक फाइल उठाई और नितिन के सामने फेंक दी। ये तुम्हारी फैक्ट्री के इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने इंटरकॉम पर कहा, सिक्योरिटी, पुलिस को अंदर भेज दो। नितिन चीखने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी चीखें कॉरिडोर में गूंजती रही। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और रिया थे। अब तुम्हारी बारी है, रिया मेहता। विक्रम अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। रिया ने हाथ जोड़ दिए। तुम जो कहोगे वो करूंगी, बस मेरी कंपनी को बचा लो। विक्रम ने एक एग्रीमेंट उसकी तरफ सरकाया। मेहता ग्रुप का सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। रिया की आंखों में उम्मीद जगी। लेकिन विक्रम की आवाज भारी हो गई। मेहता निवास, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस सब अब राजपूत एंटरप्राइजेज का होगा। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। और तुम? विक्रम थोड़ा रुका। अगले 6 महीने मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर मेरे घर में रहोगी। वही काम करोगी जो तुमने मुझसे करवाए थे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अपमान है। विक्रम ने घड़ी देखी। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। फैसला तुम्हारा है। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने पेन उठाया और साइन कर दिए। अगली सुबह ठीक 6 बजे रिया एक साधारण से कपड़ों में राजपूत बंगले के गेट पर खड़ी थी। बंगला मेहता निवास से भी बड़ा था, लेकिन यहां सन्नाटा था। घमंड नहीं। एक बुजुर्ग नौकर ने दरवाजा खोला। यह आपकी यूनिफॉर्म, आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी। रिया ने कपड़े पकड़े। उसके हाथ कांप रहे थे। किचन में पहुंची ही थी कि इंटरकॉम बजा। मेरी ब्लैक कॉफी ऊपर ले आओ। विक्रम की आवाज आई। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो पल उसे याद आ गया जब उसने विक्रम के हाथ से कॉफी गिराई थी। रिया ट्रे लेकर ऊपर पहुंची। सर, आपकी कॉफी। विक्रम ने एक घूंट लिया और कप जोर से रख दिया। ठंडी है। रिया डर गई। सॉरी, मैं दूसरी बना देती हूं। रुको, विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, लेकिन सही कॉफी बनाना सीखना पड़ेगा। रिया नीचे लौट गई। आज पहली बार उसे समझ आया, एक कप कॉफी में कितनी मेहनत लगती है। पूरे दिन वह काम करती रही। झाड़ू, पोछा, कपड़े। उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को कुछ मेहमान आए। वे उसके पुराने दोस्त थे। ओह माय गॉड,
रिया, तुम यहां नौकरानी? हंसी गूंज उठी। रिया की आंखें भर आई। विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। रात को रिया कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम था, हाथ में खाने की थाली। खा लो, सजा का मतलब भूखा रखना नहीं। रिया उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो। विक्रम की आवाज शांत थी। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। विक्रम के ये शब्द रिया के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। वो फर्श पर बैठी थी, सिर झुकाए। आंसू लगातार गालों से बह रहे थे। उसने आज पहली बार महसूस किया था कि अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं, खामोशी से भी मारता है। विक्रम कमरे से बाहर चला गया, लेकिन खाने की थाली वही छोड़ गया। रिया ने कांपते हाथों से निवाला उठाया। साधारण दाल, सूखी रोटी और थोड़ा सा चावल। वही खाना जिसे वो कभी नौकरों का खाना कहकर ठुकरा देती थी। आज वही खाना उसे किसी 5 स्टार होटल से भी कीमती लग रहा था। हर कौर के साथ उसके भीतर कुछ टूट रहा था। रिया जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, सिटी हार्ट हॉस्पिटल। मिस रिया, आपके पिता की हालत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत हार्ट सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर सुबह तक अमाउंट जमा नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांस अटक गई। डैड, उसके मुंह से सिर्फ यही निकला। उसने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे पैरों में जान ही नहीं बची थी। आज वो पहली बार सच में अकेली थी। उसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना कोई पहचान। सिर्फ एक रास्ता था, विक्रम। रिया बिना चप्पल पहने सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पैर पत्थर से टकरा रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसका दिल बस एक ही बात दोहरा रहा था, डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। वो विक्रम के कमरे के सामने पहुंची। एक पल रुकी, फिर बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। विक्रम बालकनी में खड़ा था, शहर की रोशनी देख रहा था। विक्रम, रिया चीख पड़ी और दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। प्लीज मेरी मदद करो। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे डैड मर जाएंगे। उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास है। वह जमीन पर सिर पटकने लगी। मैं गुनहगार हूं। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे पिता को बचा लो। आज वहां कोई बिजनेस वुमन नहीं थी, कोई घमंडी रिया मेहता नहीं थी। वहां सिर्फ एक बेटी थी, डरी हुई, टूटी हुई। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज अब भी ठंडी थी। मैं क्यों पैसे दूं? रिया, तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। उसका कर्ज मैंने मेहता ग्रुप को बचाकर चुका दिया। रिया की सांसें तेज हो गई। अब हमारा हिसाब बराबर है, विक्रम ने कहा। रिया रोते हुए बोली, मैं जानती हूं मैं बुरी हूं, लेकिन मेरे पिता बेगुनाह है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसका घमंड, उसकी अकड़ सब आंसुओं में बह चुका था। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर वह झुका। उसने रिया को कंधों से पकड़कर उठाया। रिया ने डरते हुए आंखें खोली। विक्रम ने जेब से एक रसीद निकाली और उसके हाथ में थमा दी। रोना बंद करो। रिया की उंगलियां कांप रही थी। उसने रसीद देखी। हार्ट सर्जरी, पूरा भुगतान पेड। 2 घंटे पहले। रिया की आंखें फैल गई। ये तो आपने पहले ही। विक्रम ने हल्की सी सांस ली। हां, जैसे ही मुझे पता चला मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। ऑपरेशन चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। रिया की टांगों में जान नहीं रही। जिस इंसान को उसने पैरों में झुकाया था, उसी ने उसके पिता की जान बचा ली। वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार ये आंसू शर्म और राहत के थे। वह उठी और विक्रम को गले लगा लिया। थैंक यू, मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। विक्रम ने उसे अलग किया।
फिर मेज से वही एग्रीमेंट उठाया जिस पर रिया ने मजबूरी में साइन किए थे। रिया घबराई। विक्रम विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल फटाक उसने कागज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। रिया हक्का बक्का रह गई। ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने कागज डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, तुम्हें आजाद कर रहा हूं। रिया की आंखों में सवाल थे। मैं तुम्हें नौकर बनाना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि वक्त बदलता है तो औकात भी बदलती है। वो रुका। असली अमीरी पैसा नहीं, दूसरों का दर्द समझना है। रिया ने सिर झुका लिया। तो अब मेरे साथ क्या होगा? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मेहता निवास तुम्हारी है, तुम वहां वापस जा सकती हो। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम ने बात पूरी की। मेहता ग्रुप अब राजपूत एंटरप्राइजेज का हिस्सा रहेगा। रिया चौंकी। हां, विक्रम बोला, अगर तुम चाहो तो वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह काम कर सकती हो। कोई एहसान नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत। रिया की आंखों में पहली बार सच्चा आत्मविश्वास चमका। मैं तैयार हूं। मैं 0 से शुरू करूंगी। 1 साल बीत गया। राजपूत एंटरप्राइजेज का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। एक कोने में छोटी सी डेस्क पर रिया फाइलों में डूबी हुई थी। अब वह जूनियर मैनेजर थी। कोई लग्जरी नहीं, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ मेहनत। तभी ऑफिस में हलचल हुई। विक्रम राउंड पर आया था। वो रिया की डेस्क के पास रुका। मिस रिया, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, यह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। गुड वर्क। रिया मुस्कुराई। थैंक यू सर। विक्रम आगे बढ़ा, फिर रुका। धीमी आवाज में बोला, आज शाम फ्री हो? डैड ने डिनर पर बुलाया है। रिया की आंखों में चमक आ गई। और हां, विक्रम मुस्कुराया, इस बार कॉफी मैं बनाऊंगा। रिया हंस पड़ी, लेकिन अगर खराब हुई तो मैं जमीन पर नहीं गिराऊंगी। दोनों की हंसी ऑफिस के शोर में घुल गई। उस हंसी में कोई तंज नहीं था, कोई बदला नहीं था। बस 2 ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे को अब बराबरी की नजर से देख रहे थे। शाम को राजपूत हाउस में अजीब सी शांति थी। ना कोई नौकर नौकरानी का फर्क, ना कोई मालिक का रब। रिया सादे कपड़ों में आई। ना कोई हीरे, ना कोई मेकअप का दिखावा। ड्राइंग रूम में हरीश मेहता बैठे थे। अब वे काफी बेहतर थे। रिया ने जैसे ही उन्हें देखा, दौड़कर उनके गले लग गई। डैड। हरीश मेहता की आंखें नम हो गई। मेरी बच्ची, आज तुम सच में बड़ी हो गई हो। विक्रम दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। डिनर टेबल पर तीनों आमने सामने बैठे। रिया ने खुद उठकर खाना परोसा। बैठ जाओ। विक्रम ने कहा, आज मेहमान तुम नहीं हो। रिया मुस्कुरा दी। आज मैं बेटी हूं और एक कर्मचारी भी, लेकिन सबसे पहले इंसान। हरीश मेहता ने एक गहरी सांस ली। विक्रम, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी बेटी को सजा नहीं दी, तुमने उसे जिंदगी सिखाई। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो उस दिन होना चाहिए था। डिनर के बाद रिया छत पर खड़ी थी। शहर की रोशनियां उसी तरह चमक रही थी जैसे 1 साल पहले, लेकिन अब रिया वही नहीं थी। विक्रम उसके पास आया। कुछ कहना चाहते हो? उसने पूछा। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूं कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी माफी नहीं मिलती। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें पति नहीं समझा, इंसान नहीं समझा। अगर तुम आज भी मुझसे नफरत करते हो तो मैं समझ सकती हूं। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। नफरत में बहुत ताकत लगती है रिया, और अब मैं थक चुका हूं। रिया की आंखें भर आई। तो इसका मतलब? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका मतलब यह कि हम जो भी करें अब मजबूरी में नहीं। कुछ महीने बाद राजपूत एंटरप्राइजेज की एनुअल मीटिंग थी। पूरे बोर्ड के सामने रिया प्रेजेंटेशन दे रही थी। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कोई घमंड नहीं, सिर्फ काबिलियत।
मीटिंग खत्म होते ही तालियां गूंज उठी। एक सीनियर डायरेक्टर बोला, मिस रिया, आपने साबित कर दिया कि आप यहां किसी नाम से नहीं, मेहनत से पहुंची है। रिया की आंखें चमक उठी। उसकी नजर अनायास ही विक्रम से टकराई। विक्रम ने सिर हिलाया, एक शांत सी तारीफ। उस शाम ऑफिस की छत पर विक्रम और रिया खड़े थे। हवा ठंडी थी। रिया ने गहरी सांस ली। विक्रम, अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर ना जाते तो शायद मैं कभी ना बदलती। विक्रम ने कहा, और अगर मैं चला ना जाता तो शायद मैं खुद को खो देता। रिया ने उसकी तरफ देखा, तो क्या हम दोनों को टूटना जरूरी था? विक्रम मुस्कुराया, कुछ रिश्ते टूट कर ही सही बनते हैं। रिया ने धीरे से कहा, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। विक्रम ने पहली बार उसका हाथ थामा, और इस बार अगर हम साथ चले तो बराबरी से। रिया की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन यह आंसू कमजोरी का नहीं था। कुछ समय बाद एक सादा सा समारोह हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस परिवार और कुछ करीबी लोग। रिया और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस बार ना कोई एहसान, ना कोई शर्त। हरीश मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, आज मैं अपनी बेटी को किसी मालिक के हाथ नहीं सौंप रहा। आज मैं उसे एक इंसान के साथ जोड़ रहा हूं। विक्रम ने रिया की तरफ देखा, क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। रिया मुस्कुराई, इस बार घमंड नहीं, सम्मान लेकर। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कभी कभी जिंदगी किसी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को झुकाती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब झुकने वाला और उठाने वाला दोनों इंसान बन जाए। रिया ने सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं, और विक्रम ने सीखा कि बदला नहीं, समझ सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानी किसी मालिक और नौकर की नहीं थी। ये कहानी थी घमंड के टूटने की, सम्मान के जंग की और प्यार की नई शुरुआत की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, हमारे चैनल कहानी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार को संभालिए, रिश्तों को संजो कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।